अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। दादू में समाजी इदारे MEF की जानिब से जाती सफाई का सामान तकसीम किया गया। समाजी तंजीम की जानिब से सैलाब मुतासरीन इलाके UC गोजर UC बर्रा के गाँव अब्दुल्ला लगारी सहराब गुचल के लोगों ने सामान वसूल किया, जिसमें ME का मैनेजर आफ्ताब अहमद, मेल ऑफिसर हिम्मत अली शेख और इंजीनियर अली गुल हसाम सोमरू और दीगर शामिल थे। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियों का आज से आगाज हो गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट रेटिंग अफसरान और रेटिंग अफसरान के ऑफिसेज में पब्लिक नोटिस लगा दिया गया। कागजात नामजदगी के हसूल का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। हल्का PP 97 के रेटिंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गोंदल होंगे। उम्मीदवार AC ऑफिस से कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल का कहना है कि कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तमाम इंफॉर्मेशन फराहम की जाएंगी और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद किया जाएगा। उनका कहना था कि कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर है, जिसके बाद सिक्योरिटी होगी। मरकजी जमीयत अल हदीस के मरकजी दफ्तर में नाज़मीन नशर व इरशाद सूबा पंजाब का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल रशीद हाजी अमीर सूबा पंजाब ने की और मेहमान खुसूसी सेनेटर प्रोफेसर साजिद अमीर, सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम नाजिम और दीगर थे। इजलास से खिताब करते हुए प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर ने कहा कि आप लोग मरकजी जमीयत अल हदीस के तर्जुमान हैं, फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सिपाही हैं। आपके पास मालूमात, लगन, इत्मीनान, कल्ब, शराय सदर होना जरूरी है। आपको किसी पर इल्जाम तराशी और बोतानबाजी से गुरेज करना होगा। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि शोबा नशर व इरशाद इस दौर का अहम तरीन शोबा है। इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा तासुर जाता है और इसके मनफी इस्तेमाल से ये शोबा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और कहा कि आपकी नीयत में अल्लाह की रजा और उसका खौफ होना चाहिए। उन्होंने पंजाब की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा उन्होंने इस दौर में इस शोबे को मजबूत करने पर तवज्जो दी। पाकपतन में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। खाद माफिया बेबस मजबूर किसानों को मुंह मांगी कीमत पर खाद फरोख्त करके दोनों हाथों से लूटने लगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद रिजवान की इस रिपोर्ट में। खाद की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर है। सादा लोग किसान अपनी फसलें बचाने के लिए खाद माफिया के हाथों लूटने पर मजबूर हो गए। यूरिया खाद का सरकारी रेट फी बोरी 3610 रुपए, जबकि मार्केट में 4500 से 5000 रुपए तक और DAP का सरकारी रेट मुख्तलिफ खाद कंपनियों का 13000 रुपए से 14000 रुपए फी बोरी है, मगर मार्केट में 14500 से लेकर 15000 रुपए तक फी बोरी फरोख्त हो रही है। दूसरी जानब सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकपतन में गंदम, आलू, सरसों, कनोला और सब्जियों की काश्त 4,40,270 एकड़ है, जिसके लिए रवामा में खाद की डिमांड 5,44,854 बैग है और पर डे डिमांड 17,576 बैग है, जबकि सप्लाई 9,083 बैग आ रही है। 6,000 बोरी खाद की फी दिन की कमी महंगाई की बड़ी वजह है, जिस पर ज़िला इंतजामिया ने खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करते हुए दिसंबर के महीने में खाद की 487 दुकानों को चेक करते हुए 19 मुकदमा दर्ज करके 4 दुकानदारों को गिरफ्तार किया, 4,99,000 रुपये जुर्माना किया और इनके कब्जा से 6,692 बोरियां बरामद करके किसानों को सरकारी नरखों पर फरोख्त कर दी। खाद की हालिया बहरान की वजह से किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस वक्त खाद माफिया जो वो बेलगाम हो चुकी है। यूरिया खाद जो है वो 3600 रुपये उसका सरकारी रेट है, जो इस वक्त 5200 रुपये में मिल रही है, और जो DAP खाद है उसका 13,000 रुपये रेट है, जो इस वक्त 15,000 रुपये में मिल रही है, और जो मिल रही है वो किसानों को वो भी ब्लैक में मिल रही है। किसान को आज ज़रूरत है तो ये हफ्ते और मिलेगी 5-6 दिन बाद। ते आ साड़ियाँ फसलों के हालात वेखो की होई जा रहे हैं। हालिया बहरान पर काबू ना पाया गया तो आने वाले दिनों में ये मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिससे फसलों और ज़राई अजनास पैदावारी अमल में कमी वाक़ हो जाएगी और खुराक की किल्लत का खतरा लाहक हो सकता है। अगर खाद के इस बहरान पर काबू ना पाया गया तो ना के किसान मुतासर होंगे, बाकायदा घूमते वक्त भी मुतासर होगी। कैमरा टीम के साथ रिजवान अकरम, चैनल 51 न्यूज़, पाकपतन। सूबाई हुकूमत की तरफ से जम अजला में बुनियादी मसाइल खासकर जमीनी तनाज़ात के पायदार हल के लिए कायम करदा पहले कमीशन ने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया। इसके मेंबरान से तजावीज़ लेने के लिए आज इब्तिदाई इजलास का इनेकाद कमिश्नर बनू परवेज सबत खपल की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। कमीशन इन तनाज़ात के हल के लिए इंतजाम से पहले मौजूद रिकॉर्ड, फैसले और पायदार तजावीज़ की रोशनी में एक बुनियाद रखा जाएगा, ताकि ये मुस्तकबिल में दूसरे जमशुदा अजला की जमीनी तनाज़ात के हल में मददगार साबित हो। इजलास में एडिशनल कमिश्नर
बैदुल्ला शाह, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर हुकाम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान, कैसर खान, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, नुमाइंदा वकला और दीगर मुतल्लिका काम भी मौजूद थे। इंसानियत की खिदमत में रहीम यार खान के डॉक्टर्स एक कदम आगे। डॉक्टरों ने खुद डोनेशन इकट्ठी करके मरीजों की सहूलत के लिए जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन खरीद ली। रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन से पहले बेहोशी के लिए पेश आने वाली मुश्किलात का हल निकालते हुए डिपार्टमेंट के तमाम स्टाफ ने डोनेशन इकट्ठी करके जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन खरीद ली, जिसको अब इंतहाई हसास मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। HOD एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सायरा सदफ ने कहा कि जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन का इफ्तिताह प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी MS शेख ज़ैद अस्पताल आगा तौहीद ने किया। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में आइडियाज चैलेंज की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें 250 से ज्यादा आइडियाज और 108 से ज्यादा बिजनेस मॉडल्स की नुमाइश की गई। प्रोजेक्ट्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक एप्स, सॉफ्टवेयर, ज़र-ए-जनाज़, शेख-उर-दनोश, टेक्सटाइल, डेयरी फार्मिंग, परिंदों की अफजाइश, इलेक्ट्रॉनिक आलात, लिबास, ज्वेलरी और फुटवेयर समेत दर्जनों आइडियाज को अमली शक्ल में पेश किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद मुर्तजा का कहना था कि जमात की जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ सनती मसाइल का हल पेश करें बल्कि नौजवानों के आइडियाज को अमली शक्ल दें। बिजनेस इंक्यूबेशन के तहत होने वाली इस तकरीब में मुल्क की मुख्तलिफ कंपनियों के तमाम नुमाइंदगान ने शिरकत की। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ASF स्टाफ ने ईमानदारी और फर्ज शनासाई की नई मिसाइल कायम कर दी। एयरपोर्ट पर गुम होने वाला कीमती बैग असल मालिक के हवाले कर दिया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ASF स्टाफ के अमला ने ईमानदारी और फर्ज शनासी की नई मिसाल कायम कर दी। ASI मोहम्मद नदीम ने एयरपोर्ट पर गुम होने वाले हैंड कैरी बैग के मालिक से राब्ता करके उसका बैग बाहिफाजत उसके हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जद्दा से बजरिया शारजा फैसलाबाद आने वाले मुसाफिर मुबीन अकरम वल्द मोहम्मद अकरम का लैपटॉप बैग, जिसमें उसका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और 5000 रियाल नकदी रकम मौजूद थी, एयरपोर्ट पर कहीं गुम हो गया। ASI मोहम्मद नदीम ने बैग मिलने पर मुसाफिर से राब्ता करके उसे बुलाया और असिस्टेंट डायरेक्टर फैसलाबाद एयरपोर्ट शेर खां की कोऑर्डिनेशन से गुमशुदा बैग बाहिफाजत मुसाफिर मोहम्मद मुबीन के हवाले किया। मुसाफिर बैग में मौजूद लाखों रुपए की नकदी रकम से बिल्कुल ला इल्म था। ASI मोहम्मद नदीम ने बताया कि डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ जा की खुसूसी हिदायत पर मुसाफिरों की हर मुमकिन मावनत और मदद करते रहेंगे। मुसाफिर मोहम्मद मुबीन ने ASF स्टाफ के अफसरान और बिलखसूस मोहम्मद नदीम ASI की ईमानदारी और फर्ज शनासी से मुतासर होकर प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पर फैसलाबाद एयरपोर्ट के अफसरान और पूरी टीम की फर्ज शनासी की इस मिसाल को लायक तहसीन करार दिया। गुमशुदा बैग को उसके मालिक के हवाले करने में ASI मोहम्मद नदीम और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ब्रिगेडियर शफीकुर रहमान ने अहम किरदार अदा किया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही समुद्र में ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया है, लेकिन बढ़ती महंगाई से जहां ग्राहक परेशान है तो वहीं दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं ताहिर चौराही से। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे ही है कि समुद्री में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही ड्राई फ्रूट की मांग में भी इजाफा हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ बढ़ती कीमतों की वजह से जहां पर शहरी परेशान है तो वहीं पर दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से सेल में जो है वो काफ़ी हद तक कमी आई है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे? जी भैया, तकरीबन पिछले साल के निस्बत जो है ना इस साल चीज़ों के रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक तो इसका मेन वजह जो है ना टैक्स है, जो इस पर टैक्स लागू हुए हैं। जितना माल आता है हमारे पास अफगानिस्तान से आता है उस पर कस्टम पे हो रहा है। उन कस्टम पे की वजह से चीज़ों का रेट बढ़ गया है। इस टाइम जो काजू है पिछले साल के निस्बत 7000 था, वो 14000 में किलो बिक रहा है। तो जो काजू चलगोजा सॉरी जो काजू है वो 4000 से 4500 है और पिस्ता जो है ना 3000 से 4000 किलो बिक रहा है। तो महंगाई की वजह से जो है ना दुकान पे रश भी नहीं है, ग्राहक भी इतना नहीं आता, लोग जो है ना चीज़ खरीद नहीं सकते महंगाई की वजह से। तो बड़ी मुश्किल से जो है हम दुकान का किराया अदा कर रहे हैं। तो हमारे हुकूमत से यही मुतालबा है और ये जो चीज़ों पे कस्टम लगाए उसको ख़त्म कर दे ताकि लोग आसानी से चीज़ खरीद सकें अर्जा रेट पे। जी बिल्कुल, दुकानदारों का इस हवाला से कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेस आयद किए गए हैं उस वजह से कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। शहरियों का मुतालबा है कि खुदारा महंगाई को कम करें, टैक्सेस को कम करें ताकि आम आदमी भी जो है वो ड्राई फ्रूट का मजा ले सके। सिविल सेक्रेटरीट के ऑफिसरान अपने जायज मुतालबात के हक के लिए सूबाई सिविल सेक्रेटरीट में सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात जानते हैं अब्दुल माजिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट वेलफेयर ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल मालिक काकड़ साहब। कुछ दिन कबल इनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। कुछ मसले मसाइल थे BCS और BSS के जो अब तक ताहाल हल ना हो सके। इसी हवाले से हम इनसे जानेंगे। काकड़ साहब बताइएगा, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कई दफ़ा आप लोगों ने जो यहाँ की आवाज़ है वो बुलंद करने की कोशिश की है, हुकूमत क्यों ना लाए, इस हवाले से क्या कहेंगे?
देखिए, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की सूबाई काबिने को। उसमें 3 चीज़ें थी। पहला ये था कि सूबे में अपने रिफॉर्म्स लाने हैं, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, गुड। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट वेलफेयर ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल मालिक काकड़ साहब। कुछ दिन कबल इनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। कुछ मसले मसाइल थे BCS और BSS के, जो अब तक ताहाल हल ना हो सके। इसी हवाले से हम इनसे जानेंगे। काकड़ साहब बताइएगा, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कई दफ़ा आप लोगों ने जो यहाँ की आवाज़ है वो बुलंद करने की कोशिश की है, हुकूमत क्यों ना लाए, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की सूबाई काबिने को। उसमें 3 चीज़ें थी। पहला ये था कि सूबे में अपने रिफॉर्म्स लाने हैं, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस की तरफ हमने जाना है और इदारों की मजबूती, सर्विस डिलीवरी में बेहतरी। तो इस एजेंडे में हमारा भी ये एजेंडा शामिल था। हम भी यही चाहते हैं, हमारा डिमांड भी यही है कि सूबे में हमने अब डिलीवर करना है, सूबे की मैशत को ठीक करना है और सूबे में जो है बदअमनी, लाकानूनियत, बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमने इक़दाम उठाने। तो उसमें एक एजेंडा ये है कि सेक्रेटेरिएट के जो ऑफिसर्स है, जो वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और सीजनड ऑफिसर्स है, वो भी जो है वो फील्ड में जाएंगे और वहाँ पे जो मसले मसाइल आवाम को दरपेश है उसके खात्मे के लिए इक़दाम उठाएंगे। तो ये फैसला सूबाई काबिने ने किया है। हमने 4 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, हमने वक्त भी दिया, हमने मुलाकातें भी की, हमने एहतजाजी मुजाहरा किया और यही मुतालिबा किया कि कानूनन आईनन जो आईनी तौर पे इस नोटिफिकेशन को मुंतखब हुकूमत के फैसले को आप रोक नहीं सकते, लिहाजा इसको जल्द अज जल्द जारी किया जाए। बिल्कुल, आपने काकड़ साहब की बातें सुनी। इनका ये कहना था कि इससे कबल जो हुकूमत थी कुद्दूस बिजंजो साहब की, इसके अलावा जो इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इन दोनों ने इसकी हिमायत की है और ये इनका ये कहना था कि जो हमारे यहाँ के ऑफिसर्स है वो भी फील्ड पे जाएं और वो भी आवाम की खिदमत करें। ताहाल यहाँ पे हमारा जो ये मुतालबा है, ये देरीना मुतालबा नहीं माना जा रहा। जब तक हमारा ये मुतालबा नहीं माना जाएगा, हम सरापा एहतजाज रहेंगे। जी। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मटियारी के साबका चेयरमैन मखदूम फखर जमान ने PS तावन मटियारी के लिए अपना नामजदगी फॉर्म जमा करा दिया। नौजवान PPP रहनुमा साबका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मटियारी मखदूम फखर जमान ने हजारों कारकुनों के हमरा PS तावन मटियारी के लिए अपना नामजदगी फॉर्म जमा करा दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मखदूम फखर जमान का कहना था कि आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी से मुकाबले के लिए तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई भी अकेली जमात नहीं कर सकती। एक सवाल के जवाब में मखदूम फखर जमान का कहना था कि मुझे 110% यकीन है कि पीपल्स पार्टी PS तावन के लिए मुझे ही टिकट देगी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज।